कच्चा में आना ही बंद हो जाएगा। तो कहते हैं कि महादेव को जब हम गुरु बनाते हैं, किसी भगवान के जब शरण में जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले जो पाप का जो गोदाम है उसमें आग लगाते हैं कि जो हमें परेशानियां जो है, जो दुख हमें 5 साल 10 साल पहले आने वाली है वो पहले आने लगती है। क्या है कि ये मेरे शरण में आया है, मेरा गारंटी है। कर्म तो है, कर्म तो कटना ही पड़ता है। तो जल्दी जल्दी हम तेरे साथ है ना, कर्म के तू काट, जल्दी जल्दी दुख आने लगेगा। अब हम तो उतना समझ पाते नहीं, हमें लगता है कि पहले से अधिक दुख हो गया। क्या मेरे लिए शुभ शिव नहीं है? शिव कैसे नहीं शुभ हो सकता किसी के लिए? जो उन्होंने हमें बनाया है, हमारी व्यवस्था की है, हर पल हर क्षण हमारे ख्याल रखते हैं, हमें बिखरने से वो हमें संभालते हैं। मन में ये सवाल लगता है, क्या ये शुभ नहीं हुआ मेरे लिए शिव को गुरु बनाना? मैं उनका जब सत्संग सुनते, महादेव भी संभालते, कभी कभी मन में आता है तो दूसरे पल में वो समझा देते, किसी गुरु बहने से सुना देंगे, किसी संत के बारे सुना देंगे, खुद से दया करेंगे, मन सवाल करेगा, जवाब देंगे। उनके दया लेने के लिए मन जो सवाल करता उनमें थोड़ा डूबना पड़ता है। ये बार बार नहीं होता, ये जोर लगाने से नहीं होता। कोशिश करने कभी का जो सहज प्रेम है, कभी का थोड़ा सा जुड़ जाता है उनसे। तो गोदाम में वो आग लगाते हैं कि ये तो फटाफट मेरी गारंटी है, तो मेरी शिष्या है, फटाफट दुख खत्म हो जाएगी, आगे तो सुख ही सुख। हमें क्या लगता है, सामने वाला व्यक्ति किसी को देख के तो उसका कर्म हम नहीं पढ़ सकते, जब हमें खुद का कर्म हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो बहुत अन्याय करता है, भाइयों के हिस्सा ले लिया, बोलने में भी वाणी में भी मिठास नहीं है, फिर भी उनके तरक्की उन्नति क्यों होता है? उसके बारे में कहते हैं पूर्व जन्म का उसका कमाई है। अगर भगवान से विमुख है तो उसको समझो कि जो उसको जितना उसका कमाई है फटाफट दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो गिर अपने को कितना गिराता है, गिरा एक दिन तक पाप के घर में फोड़ने लगता। यही बात है। वो कहते हैं प्रेमानंद जी कि अध्यात्म को हम समझ नहीं पाते, भगवान का जो कानून है ना थोड़ा अलग है। यहाँ क्या है, आपको दिया आपने वापिस कर दिया, फटाफट होता है। उनका कानून वो मतलब शोर सहित पाप को उखाड़ फेंकते कि फिर ऐसा। एक चीज़ तो बहुत सुंदर, जब संतों की वाणी किसी हर कोई अच्छा बोलता है, जब समझ में उनकी वाणी आती तब अच्छा लगता है। जहाँ समझ में नहीं आती वो तो सर से ऊपर जाता है। हर कोई अच्छा बोलता है, यही कहानी है। तो महादेव ऐसा नहीं दया नहीं करते, जब उनकी दया महसूस अगर नहीं होती, इतना लोग जो आते हैं कोई नहीं आता। दुख आते हैं तो समझाने वाले वही। ये जो मन जो है बहुत चंचल, एक जगह पे टिकता नहीं। मन को मारने का जो लाठी से नहीं मरेगा, थप्पड़ से नहीं मरेगा, प्रेमानंद जी कहते हैं तो किसी चीज़ से इसको मारने से इसको हम नहीं मार सकते हैं। ये नमः शिवाय है, भगवान के नाम लेने से इसको हम संभाल सकते हैं, इसको हम हरा सकते हैं। जैसे देवी दीदी भी ये कहानी कहती है, एक साधु है, एक आदमी को बंदर दिया, कहा कि ले जाओ बंदर, दिन भर घर का काम करवाना, और जब ये बंदर थक जाए ना तो एक खम्हा हला देना, कहना कि इस पर चढ़, और चढ़ते समय नमः, उतरते समय शिवाय। वो आदमी, वो साधु कौन है? महादेव है। वो आदमी कौन? हम और आप है। वो बंदर कौन है? हमारा मन है कि दिन भर तो काम करते हैं, कब न कब जब काम कर, इसको भी काम कहते हैं कि मन खाली, मन बहुत भटकाता है। नमः शिवाय करके काम कीजिए तो उसमें तो फिर भी लगा रहेगा। जब खाली हम सोते हैं, पहले की बात करें, मन कहाँ कहाँ मैके में किसी पर, वही तो बोलते हैं खाली मन शैतान का। ऐसे किया वैसे किया। और जब एक हथियार तो हम लोगों को मिला है, ठीक है, उतना भाव नहीं है, बोली में है, बोध में नहीं उतरा है, माँ की जब भी ठीक है तो मन तो भटका ले। जब भी याद पड़ता है नमः शिवाय हम करना शुरू करते हैं कि महादेव मेरे गुरु है, सही गलत के हमें पता नहीं। अरे इतना देर हम कहाँ थे, हम भटक रहे थे, महादेव इसको आप संभालो कि हमने क्या सोच लिया। वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, इसको आप संभालो। आप समर्थवान हैं, हम समर्थवान नहीं हैं। हम उनके ओगे नहीं बन सकते, अगर वो चाहे तो हमें बना सकते। ये तो हुआ कि महादेव मेरा है। भले बोली में है कि सबसे उत्तम रिश्ता जो हम लोगों का है वो महादेव से। एक मेरा का जो होता है ना, मेरा बस करना कुछ नहीं, एक भाव देना है, और भाव में इतना वो प्रसन्न हो जाते हैं। हम बहुत दीदी को देखते हैं कि रोते हुए, ये वो उनका अंदर से एक दीदी का, सरिता दीदी को देखे, पूनम दीदी का कीर्तन हम बहुत अच्छा लगा, सबको नाच रहे थे, ठीक है। ये उनके उतना खोई हुई थी कि एकदम जैसे तैसे अपना नाच रही है। एक नहीं होता है कि जिसको नाचने सबको नहीं आता, इनका भी हमसे तो अच्छा ही था, मतलब खोए थे उसमें, रमे हुए, डूबे हुए। हमें बहुत सुंदर कि ऐसा होना चाहिए। हम है एक फट, अरे नहीं आता था तो नाच तो देती महादेव के
ना उठवे नहीं करेंगे हम। उनके नाम से उठ जाओ, आए या ना और आए। ये चीज हमें अच्छी लगी कि वो मेरे में नहीं है। अब कहीं हम जाते हैं, चाहे वेद पुराण कोई व्यास जी बोले, कोई गुरु बहने, जो मेरे में कमियां हैं हम महसूस करते हैं कि ये मेरे में कमियां हैं। गुरु पुराण एक सुने गए तो कहे पति से जो लड़ती है पता नहीं क्या क्या, अब तो भूल गई हूँ। सब मुझे एहसास हो रहा कि मैं ये बनूंगी, मैं ऐसे करती हूँ, अब एहसास होता है। तो वही चीज़ है कि महादेव की नहीं, हमें भटकना नहीं चाहिए। वो मंगलकारी, वो कहते तो है कि मनुष्य भरोसा करता है नीचे वालों पर और शिकायत हमसे करता है, अपने मुझे नहीं। जब उन पर हम आश्रित रहेंगे, भरोसा करेंगे तब तो, और नीचे वाला पर तो करेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा तो खाएंगे। 100% तो हम कामयाब नहीं होंगे हैं, यहाँ तो है ही है। तो वही चीज़ है कि महादेव हर पल हर क्षण वो संभाल रहे हैं। कभी उनकी दया महसूस होती है, कभी नहीं होती है, मगर है नहीं, वो किसी हाल में वो किसी के लिए बुरा वो नहीं सोचते हैं। और जब दया उनकी महसूस नहीं होती तो यहाँ हम नहीं आते। हर किसी को चलना चाहिए। अब बहुत एक चीज़ जो प्रेमानंद जी कहे हैं, माँ की इतने अच्छे तो है नहीं, मेरे भी बोलिए में है जो कह रहे हैं, साहब भैया भी कहे, दोनों की बात हमें बहुत सुंदर लगती है। साहब ने क्या कह रहे हैं कि महादेव के जन जन को बात बताओ कि महादेव मेरे गुरु, वही महादेव का भी आदेश है, तुम जो करते हो लोगों के बताओ। दोनों बात है, इसीलिए कि लोग चाहे जो भी है, हमें खुद अच्छा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद मेरा कहीं पे प्रॉपर्टी है उसका देखभाल कर, बस महादेव के कब जो उन्होंने कहा वही महादेव करे, जो महादेव करे वही। एक वाणी में है, हमें उतना अपनापन हुआ नहीं है, बस बोली में है। रोज कहेंगे हे महादेव दया कीजिए, आपका मैं काम अब नहीं तो कब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, दया कीजिए आपके काम। बस बोलते हैं, थोड़ा चाह लगा के हम निकले, ये आदत में नहीं। एक बेटा के लिए बच्चों के बारी आ जाए कि जाओ ना वहाँ पे नौकरी को सिफारिश लगा देगा, यहाँ पे अच्छा सोचे समझेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे। बोलने नहीं आता है, हम बोल पड़ेंगे। उनको क्या समझते, उनके अपने ब्रह्मा के महादेव के लिए पैर नहीं जा पाते। यही चीज़ है, हम तो महादेव के काम करेंगे। बस कहने के लिए है कि वो मेरे उतना अपनापन नहीं है। जो प्रेमानंद जी का कहते हैं, कृष्ण उद्धव पूछ रहे हैं कृष्ण से, हे भगवान, आत्मा तो शाश्वत है, इनका मरण जीवन नहीं होता, शरीर नश्वर है, यही पे नष्ट हो जाता है, तो जीवन मरण जो होता है किसका होता है, कौन है? तो कह रहे हैं कि इच्छा, हमारी जो इच्छा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब तक इच्छा रहेगी, जब तक हमें धरती पर आना जाना ही रहेगा। जब तक मोह माया से क्षय इच्छा खत्म नहीं हो जाता, तब हमारी मोक्ष नहीं मिल सकता। इच्छा को त्यागना। ऐसा दीदी भी कहती थी, ऐसा दीदी कहती थी पहले। हम जो सुने थे, मेरे ससुर जी भी गीता रामायण पढ़ते थे, मोक्ष मुक्ति का इतना ही सुने थे कि मोक्ष का मतलब है कि धरती पर आना जाना खत्म हो जाता, उनके शरण में ही रह जाती है। मुक्ति का मतलब है कि आना जाना, मुक्ति में भी एक अच्छा होता है, एक थोड़ा सा ज़्यादा बेचैनी, ये सब तकलीफें होती है। तो प्रेमानंद जी जो कहते हैं, ये बहुत चुभता भी है, माँ की बोलिए में है। जानने के कोशिश भी होता है कि क्या माँ की उतनी समर्थवान तो है नहीं, इच्छा के ही जब तक धरती पर वो भेजते रहेंगे, जब तक इच्छा हमारी खत्म न हो जाए पाने की। ऐसा दीदी कहती कि मोह माया से जो क्षय हो जाएगा जीते जी, उसी को मोक्ष मिलेगा। ये बात हमें कभी समझ में नहीं, ऐसा हो जाता है, एक तो जाता है तो वहाँ से आता है। ये कह रहे हैं जीते जी, बहुत समय के बाद महादेव से भी हम घर में वो जो करते थे, महादेव समझाए कि मोक्ष भी उसी को मिलेगा ना, कि जीते जी मोह माया जिसका आचरण सुंदर बन जाएगा, विचार सुंदर बन जाएगा, उसी को ना मोह माया जिसका क्षय हो जाएगा, उसी को मोक्ष मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि हर कोई जितना संत आए हैं, चाहे कोई जिसका इच्छा जब खत्म हो जाएगी उन्हीं को मिलेगा। वो कहते हैं कि हम बाहरी पहचान बताते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा मधुबाला है, मेरा शरीर है। अगर मेरा शक्ल बदल जाए किसी वजह से, चेहरा बदल जाए, तो आप लोग नहीं पहचान पाइएगा कि शरीर को आप लोग जाना है, पहचाना है कि हमारी बाहरी पहचान है। हमने खुद को, चाहे 40 साल उम्र हो गया, चाहे 50 साल, हम एक मिनट भी हमने खुद को नहीं जाना हम कौन हैं। बहुत सुंदर कहते हैं, तो लगता है कि हमारी बाहरी पहचान है जो हम आपस में जानते हैं हम कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है। जब महादेव सब कुछ है तो उनसे इतना दूरिया क्यों है, जगत क्यों इतना भारी पड़ रहा है, ये हमें किसी को नहीं पता। ये संगत बहुत अच्छी है। मेरे जीवन में पूजा पाठ, मुझे कर्म कांड नहीं करने आता। लोग यूट्यूब पर देखते के करते हैं, अच्छी बात है, मेरा कभी मन ही नहीं करता। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेते, मेरा मन ही लोग कहता ये कर दो, कहते क्या मैं अपनी बनाए किसी और को, मेरा महादेव देख रहा।
लक्ष्मी जी की कल पूजा की, बाकी जो भी था, एक महादेव महादेव की आप चाहिए मुझे, आप चाहिए आप चाहिए, भले गोदी में है गोदी में नहीं, माँ की ये चीज़ मेरे मन में है, ये मुँह जो बोला है एक आदत में आया है, चाहे गंदा बात बोले, किसी का गालियाँ दिया है, किसी से लड़ने के चाहा है, एक लड़ने का प्रैक्टिस बन गया है, बोलने का, हस्बैंड से मुँह लगाने का मेरा आदत है, चुप रहेंगे, एक बोलेंगे, चार बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप मेरे हो, भले मुँह बोल रहा है, एक दिन दिल जरूर बोलेगा। बहुत बढ़िया बताया दीदी।